नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, होली की अग्नि में ये 5 चीजें भूल कर भी कभी मत डालना। इससे उल्टा आप पर गरीबी आ सकती है, घर में कंगाली आ सकती है। होली के दिन इस तरह पूजा कभी ना करें। दोस्तों, पंचांग के अनुसार इस साल फाल्गुन मास की पूर्णिमा तिथि 24 मार्च को सुबह 9:54 पर शुरू होगी। ये 25 मार्च को दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। ऐसे में होली का दहन 24 मार्च को किया जाएगा। दोस्तों, इस बार ज्योतिष के अनुसार करीब 100 साल बाद होली पर चंद्र ग्रहण का संयोग बना है। 25 मार्च को चंद्र ग्रहण सुबह 10:23 से शुरू होगा, जो दोपहर 3:02 तक रहेगा। इस दिन सूर्य, राहु मीन राशि में, शुक्र, मंगल और शनि कुंभ राशि में विराजमान होंगे। ग्रह नक्षत्रों की शुभ स्थिति, कई राशियां लाभान्वित होंगी। दोस्तों, हिंदू धर्म परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत चिन्ह समझा गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा होता है। होली की रात को दैवीय शक्तियों की रात मानी जाती है। इस दिन आसुरी शक्तियों का नाश होता है और दैवीय शक्तियों का उद्गम होता है। इससे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख, तकलीफ, सभी तरह के कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन समझा जाता है। शास्त्रों में नक्षत्र विद्या में होली की रात को सिद्ध की रात कहा गया है। इस ओर सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहती है। इसीलिए लोग सदियों से इस दिन सिद्धियां हासिल करने के उपाय करते आए हैं कि होली की रात में जो साधना क्रिया की जाती है वह बहुत ही कारगर और फलदायी सिद्ध होती है, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाती है। इस दिन आप किसी भी देवता की साधना को सिद्ध कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पाओगे। आप दुख दर्द तथा कष्टों को मिटा सकते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं होली पर ये 5 चीजें कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे उल्टा आप बर्बाद हो सकते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखना दोस्तों। वीडियो को आगे शुरू करें उससे पहले माता लक्ष्मी जी के सच्चे गरुड़ धर्मार्थ की इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको सीधे प्राप्त हो सके। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि होली का दहन पर होली की अग्नि में टूटा हुआ गन्ना नहीं अर्पित करना चाहिए, ना ही खराब गन्ना अर्पित करना चाहिए। इससे उल्टा आप पर होली मैया का श्राप लग सकता है। टूटा हुआ गन्ना पूजा पाठ में प्रयोग नहीं किया जाता। इससे होली माता जाते जाते आपको श्राप दे सकती है, आपके घर में करीबी का वास हो सकता है। शास्त्रों में जाता है कि जब होली का दहन होता है तब होली की अग्नि में पवित्र चीजों को ही डालना चाहिए। जब आप गन्ना डालें तो गन्ने के ऊपर हरे हरे पत्ते जरूर होने चाहिए, क्योंकि पूजा पाठ में अधूरी चीजें प्रयोग नहीं की जाती। अधूरी चीजें प्रयोग करने से ही अधूरा ही फल प्राप्त होगा। इसीलिए गन्ना साबुत होना चाहिए, टूटा हुआ बिल्कुल भी ना हो। सदैव याद रखें होलिका दहन से ठीक पहले गन्ना घर में लेकर आए और गन्ने की संख्या 2 या फिर 5 या फिर 7 संख्या होना चाहिए। दोस्तों, होली की पवित्र अग्नि में पानी वाला नारियल नहीं चढ़ाना चाहिए। इससे आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। सदैव सूखा नारियल होली की अग्नि में अर्पित करना चाहिए। पानी वाला नारियल अग्नि के अंदर भूलकर भी ना डालें। होलिका दहन में सूखा नारियल ही डालना चाहिए, जो हम आपको दिखा रहे हैं। इस नारियल को अग्नि में डालने से पहले इस पर पूरे परिवार का हाथ जरूर लगा लें। इसे होली माता जाते जाते आपको धन से माला माल तथा आपके गरीबी को साथ ले जाएंगी। पानी वाला नारियल आप पूजा के दौरान फोड़ सकते हैं, परंतु में कभी मत डालना सूखा नारियल। अग्नि में डालने से होली माता आपकी सभी परेशानियों को अपने साथ ले जाती है और अग्निदेव भी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, समझा जाता है कि होली माता को घर का भोग अति प्रिय है। यदि अपने घर में जो भी बनाया है वो होली माता को जरूर अर्पित करें, परंतु याद रहे गुजिया चढ़ाते समय देख ले कि गुजिया की संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। या तो 2 चढ़ा दें या फिर 5 या 11 और 21 चढ़ा सकते हैं।
परंतु संख्या 3 नहीं होनी चाहिए। ऐसे में 1 की संख्या में गुजिया भी नहीं चढ़ाना चाहिए। होलिका दहन में आप मिठाई का भोग लगा सकते हैं और जल जरूर अर्पित करें। होलिका दहन में गाय माता के गोबर से बने उपले जरूर चढ़ाना चाहिए दोस्तों। होली की अग्नि में आप हरा, चना, गेहूं की बालियां, कोई भी नई फसल जरूर अर्पित करें। इससे आपके घर में अन्न धन की कमी कभी भी नहीं होगी। जब आप माता को अर्पित करें तो देख लें, टूटी हुई बालियां ना हों, सूखे हुए पत्ते ना हों, एकदम हरी भरी होनी चाहिए। होलिका दहन की अग्नि में सूखी बालियां चढ़ाने से पाप लगता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार समझा है कि यदि आपको मासिक धर्म आ जाए तो ऐसे में आप होलिका दहन की पूजा किसी और से करवा सकते हैं। आप पूजा का वैसे ही पालन करें जैसे आप करते आए हैं, परंतु मासिक धर्म के दौरान होलिका दहन के पास नहीं जाना चाहिए। आप दूर का दहन देख सकते हैं और आप किसी और से पूजा पाठ करवा सकते हैं। इससे भी आपको फल की प्राप्ति जरूर होगी दोस्तों। होली के अग्नि में चावल के बने पापड़ तथा कच्चे चावल जरूर अर्पित करने चाहिए। दहन में चावल अर्पित करने से धन की प्राप्ति होती है। इससे आपके घर में जितनी भी गरीबी होगी वो सब सदैव सदैव के लिए चली जाएगी। कचरे, पापड़ आदि होली का दहन जरूर अर्पित करना चाहिए। इसे होली का दहन से पहले झूठा नहीं करना चाहिए। जो आप कचरी, पापड़ आदि बनाए हैं वो होलिका दहन की अग्नि में जरूर अर्पित करना चाहिए। इससे आपके घर में धन दौलत की कोई भी कमी नहीं होगी। दोस्तों, समझा जाता है कि होली का दहन से पहले होली की अग्नि में गोज या बगैर अर्पित किए नहीं खाना चाहिए। जब आप माता को भोग लगा दें तभी ही इसका सेवन कर सकते हैं। और सभी परिवारों में गुजिया एक दूसरे को जरूर खिलाना चाहिए। इससे आपसी प्यार मजबूत होता है। माता को भोगना से पहले गुजिया झूठी ना करें। जब आप पूजा वगैरह कर लें तब उसके बाद आप गुजिया खा सकते हैं। सदैव याद रखें कि माता को गुजिया का भोग लगाने के बाद कन्याओं को गुजिया खिलाना चाहिए और दक्षिणा भी देना चाहिए। इससे नवदुर्गा तथा माता रानी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। दोस्तों, इस दिन गाय माता को भोग जरूर लगाना चाहिए। इस दिन आप गाय माता को गुजिया वगैरह जरूर खिलाएं। गाय माता को मीठा भोग खिलाने से कई जन्मों जन्मों तक पीढ़ी दर पीढ़ी राज करती कि इससे सभी देवी देवताओं को भोग लग जाता है। इस कुछ करें या ना करें, गाय माता को गुजिया का भोग जरूर लगा दें। इससे मैया का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहेगा। दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए, होली का दहन के बाद उसके अगले दिन होली की राख आपको घर में जरूर लेकर आना है और पूरे परिवार के मस्तक पर लगाना है। इस राख को आप काले कपड़े में बांधकर घर में संभाल कर रखें और छोटे बच्चों के मस्तक पर इसे तब लगाएं जब उन्हें नजर दोष लग जाए। इससे नजर दोष आपके बच्चे के आसपास भी नहीं भटकेगा। होली का धन आप काले कपड़े में बांधकर दुकान के गल्ले में या फिर लॉकर में रख सकते हैं। इससे पैसों में बढ़ोतरी होती है। इससे आपके धन को किसी की भी बुरी नजर नहीं लगती। होली की राख से आप बहुत कुछ कर सकते हैं, जिससे आपके घर में धन, दौलत, सुख, समृद्धि की प्राप्ति तथा नकारात्मक ऊर्जा नष्ट की जा सकती है। दोस्तों, समझा जाता है कि होली के दिन सफेद चीज कभी किसी से नहीं लेना चाहिए। इस दिन टोने टोटके प्रभावशाली माने गए हैं। इस दिन सब ज्यादा टोने टोटके किए जाते हैं। सफेद चीज में के ऊपर कोई काला जादू कर सकता है। होली के दिन आप सफेद चीज भूलकर भी किसी से मत लेना। दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार समझा जाता है कि होली खुशियों की सौगात लेकर आती है, प्यार का चिन्ह मानी गई है। होली ऐसे में इस दिन मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति होली पर मांस मदिरा का सेवन करता है तो उसकी अगली योनि कुत्ते को प्राप्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य पीढ़ी दर पीढ़ी नर्क की यात्रा भोगता है। शास्त्रों के समझा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण जी को होली का पर्व अति प्रिय है। इसीलिए इस दिन कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे भगवान कृष्णा जी क्रोधित हो जाएंगे। होली पर गाली नहीं देना चाहिए। स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए। इस समय बिस्तर छोड़ देना चाहिए। होली के दिन ज्यादा सोना नहीं चाहिए। होली के दिन पवित्र पर्वत पर सहवास नहीं करना चाहिए। इस दिन स्त्री दूर रहे। पुराणों के अनुसार समझा जाता है कि इस दिन होली वश खेलना चाहिए। होली का रंग कई नकारात्मकता को अपने आप नष्ट कर देता है। इसीलिए जो मनुष्य सच्चे दिल से होली खेलता है उसके ऊपर होली मैया का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। होली एक पवित्र त्योहार है
इसे अपवित्र करने वाला व्यक्ति सदियों तक भगवान श्री कृष्णा जी के श्राप का भागी बना रहता है। इसीलिए होली का पर्व सच्चे दिल तथा सच्ची श्रद्धा के साथ ही मनाना चाहिए। दोस्तों, अब बात करने वाले हैं कि आपको होली के दिन कौन सी 4 चीज जरूर लानी चाहिए, जिसे लाने से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपके जीवन के सभी दुख, दर्द और कष्ट संकट दूर हो जाएंगे और आप हो जाएंगे धन से मालामाल। दोस्तों, वीडियो आगे शुरू करें उससे पहले माता लक्ष्मी जी के सच्चे भक्त गरुड़ धर्मार्थ की इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में माता लक्ष्मी जरूर लिख दें, जिससे कि माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदैव बना रहे और आपको कभी भी धन ना हो। दोस्तों, होली के दिन इन 4 चीजों को लाना ना भूलें। मात्र ये 4 चीजें होली के दिन लाने से आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी मिट जाएगी। दोस्तों, वास्तुशास्त्र में कुछ ऐसी चीजों के बारे में बताया गया है जिसे होली से पहले घर पर लाना बहुत ही शुभ होता है। इसलिए होली से पहले आप अपने घर पर इन चीजों को जरूर लाएं। आप इन होली के बीच इन चीजों की खरीदारी कर सकते हैं। इससे माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी और पूरे साल आपके घर में सुख समृद्धि होगी। चलिए जानते हैं इन चीजों के बारे में। दोस्तों, नंबर 1, तोरण। हिंदू धर्म में तोरण या बंधनवार को बहुत ही शुभ समझा जाता है। पर्व, त्योहार और शुभ मांगलिक कार्यों के दौरान मुख्य द्वार पर तोरण लगाए जाते हैं। मान्यता है कि इससे नकारात्मक ऊर्जा खत्म होती है और घर पर ऊर्जा का प्रवेश होता है। घर के मुख्य पर तोरण लगाने से माता लक्ष्मी जी का आगमन भी घर पर होता है। ऐसे में आप से लेकर होली तक अपने घर के मुख्य द्वार पर तोरण जरूर लगाएं। दोस्तों, नंबर 2, बांस का पौधा। वास्तुशास्त्र में बैम्बू ट्री या बांस के पौधे को सकारात्मक ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत समझा जाता है। होली से पहले ही आप अपने घर पर बैम्बू ट्री जरूर लाएं। इससे सभी नेगेटिव दूर हो जाएगी और आपके घर की सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। दोस्तों, नंबर 3, चांदी का सिक्का। होली की खरीदारी करने के दौरान एक चांदी का सिक्का भी जरूर खरीदें। चांदी के सिक्के की पूजा कर इसे लाल या पीले रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी में रखें। ऐसा करने से आपकी आर्थिक परेशानी दूर होती है। दोस्तों, नंबर 4, कछुआ। वास्तुशास्त्र और सनातन धर्म में कछुए को पवित्र और धातु को शुभ समझा जाता है। ऐसे में होली पर धातु से बना कछुआ भी घर के लिए ला सकते हैं। हालांकि शुभता के लिए आपको ध्यान रखना है कि कछुए की पीठ पर श्री यंत्र या कुंबेर यंत्र लिखा हो। इस तरह के धातु कछुए को घर लाकर इसे आप पूजा स्थल पर भी स्थापित कर सकते हैं। मान्यता है कि इससे माता लक्ष्मी जी का वास आपके घर पर होता है। दोस्तों, अगर आप इन उपायों को कर लेती है, जो कि मैं आपको उपाय बता रहा हूं, उनसे आपको पति धनवान, जो कोई आपकी मनोकामना है, भाई पूर्ण न हो जाए, तो मुझे बताना। दोस्तों, आपसे गरुड़ धर्मार्थ का यह वादा है कि आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। आपको मार्च के महीने की शुरुआत हो चुकी है। धार्मिक दृष्टि से यह महीना बहुत महत्वपूर्ण समझा जाता है। इस माह में कई प्रमुख व्रत और त्योहार मनाए जाते हैं। खास तौर पर होली जैसा बड़ा पर्व इस माह में मनाया जाता है। दरअसल होली हिंदू धर्म के में से एक है और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा की रात को होली का दहन किया जाता है। इस दौरान घरों में गुजिया और पकवान बनाए जाते हैं। सभी एक दूसरे को रंग लगाते हुए होली की शुभकामनाएं देते हैं। होली पर विधिनुसार पूजा करने का विधान है। वही कुछ लोग पारिवारिक समस्याओं से निजात पाने के लिए कुछ उपाय भी करते हैं। यदि आपके जीवन में लंबे समय से परेशानियां और संकट बने हुए हैं, तो आप इस बार पर कुछ उपाय की सहायता से उनसे छुटकारा पा सकते हैं। आइए उन उपायों के बारे में जानते हैं। उन उपायों को बताने से पहले आपको हम यह भी बताना चाहेंगे कि 24 मार्च को होली का दहन किया जाएगा, यानी कि होलिका जलाई जाएगी के बाद 25 मार्च को होली खेली जाएगी। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि 24 मार्च को जो मानव इन उपायों को करता है, तो आप उसको लाभ ही लाभ हासिल होता है, क्योंकि ये होली की राख से इन उपायों को जरूर ही करना चाहिए। और भी हम सारे आपको उपाय बताएंगे, जो आपको सभी उपायों को आप जरूर जरूर करना, जिससे आपको धन लाभ, ऐश्वर्य लाभ, महालक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर ही होगी। दोस्तों, उपाय को आप 24 मार्च से 25 मार्च तक कभी भी इन उपायों को किया जा सकता है, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। ऐसा समझा जाता है कि होली के समय जो उपाय किए जाते हैं, इससे विशेष लाभ होता है, क्योंकि तब मां लक्ष्मी हमारे घर पर स्वयं आती है
और हमें मनोवांछित फल भी देती है। इसलिए होलिका दहन की दया दिन या फिर 25 मार्च के दिन उपायों को आपको जरूर ही करना चाहिए, जिससे आपको लाभ ही माँ लक्ष्मी की आप पर विशेष रूप से कृपा हो चली। जान लेते हैं उन उपायों को हम बारी बारी से। दोस्तों, आप वीडियो को बीच में छोड़कर ना जाएं, क्योंकि अधूरा ज्ञान सदैव ही खतरनाक होता है। इसलिए आप वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो को लाइक एवं ज्यादा से ज्यादा सभी माता बहनों तक यह वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उन्हें भी इससे लाभ ही लाभ चाहिए। जानते हैं, होली दहन के दिन घर से उतारा गया टोटका शरीर के उपट्टन को होलिका में जलाने से नकारात्मक शक्तियां दूर होती हैं, और साथ में समझा जाता है कि फिर कोई हमारे घर में कभी कोई नकारात्मक शक्ति घर में प्रवेश नहीं करती। और यह भी समझा जाता है कि फिर हमारे घर के आसपास कोई नकारात्मक शक्ति कभी या फिर घर के किसी मानव को कोई कभी परेशान नहीं कर पाता। इसलिए आपको यह जरूर करना चाहिए। घर, दुकान और स्थल की नजर उतार उसे होलिका में दहन करने से लाभ होता है। दोस्तों, हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि आपको किस तरह से इस चीज को करना है। दोस्तों, आपके घर के जो आप 3-4 आपको मिर्ची ले लेना है और अपने घर के ऊपर से बाहर कर इन्हें इस होलिका दहन में डाल देना है। ऐसा समझा जाता है कि इस उपाय से आपके घर पर कोई नकारात्मक शक्ति का प्रभाव कभी नहीं होता, और होती भी है तो वह नष्ट हो जाती है। इस उपाय को लाखों और करोड़ों मानवियों द्वारा किया जाता है, और हम भी इसको जरूर ही करती है। इसलिए आपको भी इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। घर में बरसेगा धन। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर की तिजोरी सदैव भरी रहे, तो होलिका दहन की राख तांबे के साथ छेद वाले सिक्के के साथ एक लाल कपड़े में बांध दें। फिर इस कपड़े की गठरी को तिजोरी में रख दें। इस उपाय से आपके घर में पैसों की तंगी नहीं होगी, साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। कहा जाए तो एक तरह से आप घर में माँ लक्ष्मी को बांधकर अपने घर में रख लेते हैं। इस उपाय हम भी जरूर ही करते हैं, क्योंकि इस उपाय को लाखों और करोड़ों मानवियों द्वारा किया जाता है, और इस उपाय से लाभ ही लाभ होता है। ऐसा समझा जाता है कि एक तरह से आत्मा लक्ष्मी को अपने घर पर स्थायी करके रख लेती है, और जिससे कि आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होती। दोस्तों, आगे भी वीडियो को पूरा ही देखें, क्योंकि और भी हम ज्ञानवर्धक जानकारी आपको बताएंगे, जिससे आपको अधिक से अधिक लाभ हासिल कर सके। आपको कितना धन लाभ या फिर आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वह आपकी जरूर ही पूर्ण करवा सकता हूँ। कि होली के दिन आपको और कौन सा उपाय करना आवश्यक जरूरी है, जो आपको लाभ ही लाभ प्रदान करवा सकता है। भय और कर्ज से निजात पाने के लिए नरसिंह स्तोत्र का पाठ करना लाभदायक होता है। यदि आप इस उपाय को होली के दिन कर लेते हैं तो मन कर चलिए आप। पर जो कोई कर्ज आप किसी का कर्ज लिए थे, वह कर्ज अपने आप वह आपसे या तो मांगना कर देगा, या फिर आपके घर पर इतना धन आ जाएगा कि उसे आप लाख गुना भी कर्ज उसका वापस करवा सकते हैं। इसलिए आप नरसिंह स्तोत्र का पाठ जरूर ही करवा। ऐसा समझा जाता है कि जो मानव इस पाठ को करवा देता है, उसके घर में कभी धन दौलत की कमी नहीं होती, और उसी पर जो भी कर्ज या फिर कोई समस्या है उसके ऊपर चल रही है, वह प्रत्येक समस्या दूर हो जाती है। इसीलिए आपको इसको भी जरूर ही करना चाहिए। अगला उपाय अब हम आपको बता देते हैं कि होलिका दहन के बाद जलती अग्नि में नारियल दहन करने से नौकरी की बाधाएं दूर होती हैं, और साथ में ही हैप्पी समझा जाता है कि आपकी जैसी की नौकरी नहीं लग रही है तो बहुत ही जल्दी नौकरी भी लग जाती है, और आपके जीवन में जो समस्या जल्दी चली आ रही होती है, उन समस्याओं से इस एक नारियल से आपका बेड़ा पार हो जाता है, और आपके जीवन में फिर कोई संकट या कोई कष्ट नहीं आता। इसलिए इस नारियल के इस छोटे से उपाय को आपको जरूर ही करना चाहिए, जिसको उससे आपको लाभ ही लाभ हो। अब हम आपको अगला उपाय बता देती हैं। ये उपाय बहुत ही चमत्कारी एवं लाभदायक है। बीमारी से दिलाएगा राहत। यदि आपके घर का कोई सदस्य सदैव बीमार रहता है, तो होलिका दहन की राख को उसके माथे पर लगा दें। ध्यान रहे कि आपको उपाय होलिका दहन से लेकर अगली पूर्णिमा तक हर रोज करना है। होलिका दहन की राख के इस उपाय से बीमार मानव जल्द ही सेहतमंद हो जाएगा, और जो उसे बीमारी थी वह सदैव के लिए ही नष्ट हो जाती है। इसलिए किसी भी कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आपको इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा समझा जाता है कि भगवान की हम पर स्वयं कृपा हो जाती है, और हमारी प्रत्येक बीमारियों को
उपाय क्षण भर में ही दूर कर देते हैं। यदि आपको भगवान पर विश्वास है, तो आपको इन उपायों को जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि इंजेक्शन पर जिसको भगवान पर विश्वास होता है, उसकी भगवान भी जरूर ही प्रत्येक मनोकामना, इच्छा जरूर ही पूर्ण करते हैं। कोई बीमारी हो तो वह भी क्षण भर में ही दूर कर देते हैं, क्योंकि यह समझा ही नहीं, बल्कि यह सत्य बात है कि हमें भगवान के द्वारा ही जन्म दिया गया है। यानी कि जन्म और मृत्यु का चक्कर और केवल भगवान के ही हाथ में है। इसलिए आपको भगवान पर विश्वास होना आवश्यक है, क्योंकि भगवान पर आपको विश होगा तो आपकी प्रत्येक मनोकामना, इच्छा जरूर ही पूर्ण होती है। चलिए, अब हम आपको अगला उपाय भी बता देते हैं कि सफलता हासिल के लिए होलिका दहन स्थल पर नारियल, पान तथा सुपारी भेंट करें। यह चीज आपको किसी को भी दान कर देना है। यानी कि यदि इसको आप कर लेते तो मन कर चली, आपको इससे भी तथा लाभ होता है। इसलिए आपको इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। जो मानव के पास इन उपायों को नहीं कर सकता, वह इस उपाय को जरूर ही करें, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। चलिए, अब हम अगला उपाय भी आपको बता देते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक करते हुए चले और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर ही लिखें, नजर दोष को दूर करने के लिए। यदि आपको ऊपर या घर में किसी सदस्य पर नकारात्मक शक्तियों का वास हो गया है, तो इसे दूर करने के लिए होलिका दहन की राख को उसके सिर के ऊपर से 7 बार उतारकर किसी चौराहे पर फेंक दें। इस उपाय से हर तरह को नजर दोष दूर हो जाता है, तो उन्हें टोटके का असर आप पर ना हो। इसके लिए होलिका दहन की राख को ताबीज में बांधकर भी पहन सकते हैं। ऐसा समझा जाता है कि यदि आप ताबीज में भरकर उसकी राख पहन लेते हो, तो आपको मनोरंजन फल की हासिली होती है और आपकी धन दौलत की, आपको कभी आपके जीवन में कभी कोई समस्या नहीं आती, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि आप होलिका दहन हो रही होती है। यदि उसे रात का आप जो कोई भी उपाय करती है, आपको लाभ ही लाभ होता है। पर उपाय को तभी लाभ होता है जब आप, जिस माध्यम आपको उपाय बताया जाता है, आप इस तरह से उन उपायों को करते हैं, तभी आपको विशेष लाभ ही लाभ होता। मां लक्ष्मी की आप पर असीम कृपा होती है। चलिए, अब हम आपको अगला उपाय बता देते हैं। राहु केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए। यदि आप राहु केतु के दुष्प्रभावों से परेशान हैं, तो एक मुट्ठी होलिका की राख को शिवलिंग पर अर्पित कर दें। इस उपाय से दांपत्य जीवन भी खुशहाल रहता है और नौकरी में आ रही सभी बाधाएं भी दूर होती हैं। शनि को ठीक करने के लिए भी इस उपाय को अपना सकते। घर में सुख शांति के लिए होलिका की राख की पोटली बनाएं और अपने पास रख लें। फिर किसी भी शुभ मुहूर्त में इसे घर के सभी कोने में छिड़क दें। इस अचूक उपाय से हर तरह के झगड़े खत्म हो जाएंगे और घर में सुख शांति बनी रहेगी। आर्थिक तंगी दूर करने के लिए, यदि आप आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं, तो होलिका की राख को लाल रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या रखने की जगह पर रख दें। आप चाहे तो इसकी छोटी सी पोटली बनाकर अपने पर्स में भी रख सकते हैं। इस उपाय से आपकी सभी तरह की आर्थिक समस्याएं दूर होंगी और साथ में आपको कभी फिर धन आपकी घर से या फिर आपके पास से कभी खत्म नहीं होगा। वह खत्म होने से पहले आने की जगह बना लेगा और आपके पास में वह दोबारा सीधी आ जाएगा। इसलिए आपको इस उपाय को जरूर ही करना चाहिए। हम दोस्तों इस जरूर ही चाहते हैं कि आपके घर में कभी धन संपत्ति की कमी ना पड़े। इसलिए आपको हम इतने ज्ञान भरतक जानकारी आप सभी के लिए लेकर आते हैं। इसलिए आपसे खास निवेदन है, माता बहनों से खास निवेदन है, ग्रह से निजात पाने और सुख शांति के लिए होलिका के अग्नि में जो आटा चढ़ाएं, होलिका दहन के दूसरे दिन राख लेकर उसे लाल रुमाल में बांधकर पैसों के स्थान पर रखने से बेकार खर्च रुक जाते हैं और तू फालतू की खर्ची होती उपाय समाप्त हो जाती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी जरूर ही करना चाहिए, क्योंकि फिर आपके मन में कोई फालतू खर्च करने का विचार नहीं आता और आप फिर एक धनी मनुष्य बनने लगते हैं। आपको फालतू खर्च नहीं ही करना चाहिए। साथ में यदि आप फिर भी फालतू खर्ची स्वरूप नहीं रही हैं, तो इस उपाय को भी जरूर ही करना चाहिए। दांपत्य जीवन में शांति के लिए होली की रात उत्तर दिशा में एक पाठ पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, चने की दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल के ढेर नवग्रह यंत्र स्थापित करें। इसके पश्चात केसर का तिलक कर घी का दीपक जलाकर पूजन करें। जल्द विवाह के होली के दिन सुबह
एक पान के पत्ते पर साबुत सुपारी और हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ाए और बिना पलटे घर आ जाए। अगले दिन भी यही उपाय करें। आपने देखा होगा, कई ऐसी हमारी महिलाएं होती हैं जिन्हें बहुत ही जल्दी नजर लग जाती है, और या फिर उन्हें नजर के कारण उनका सिर दर्द करने लगता है, उनकी आंखें दर्द करने लगते हैं। इससे बचने के लिए आप एक छोटा सा उपाय जरूर ही कर सकते हैं। आपको लाभ ही लाभ होता है। बुरी नजर से बचाव के लिए गाय के गोबर में जौ अरशी और कुछ मिलाकर छोटा उपला बनाकर इसे घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दे। ऐसा समझा जाता है कि इस उपाय को करने की बाद फिर आपको कभी नजर नहीं लगती, एवं आपके घर पर भी कोई नजर का प्रभाव नहीं पड़ता, और फिर आप चाहे जितना सुंदर हो, आपको नजर नहीं लगेगी, क्योंकि ये फिर आपका सिर दर्द भी नहीं करेगा, क्योंकि दूर से ये बहुत ही अच्छे से बचाता है। हमें होलिका दहन की रात तक केसर को मंत्र से अभिमंत्रित कर होली के दिन इसे अबीर या गुलाल में मिलाकर किसी के सिर पर डालने से वह वश में हो जाता है। होली की रात मंत्र के जाप से धन में वृद्धि होती है। ऐसा समझा जाता है कि जिसके घर में धन संपत्ति की कमी होती है, उसके घर में धन संपत्ति बहुत ही तेज कैसे बढ़ने लगती है, या फिर कहीं लॉटरी लगने का योग बन जाता है। बस इस उपाय को करने के पश्चात आपका सच में ही लॉटरी जैसा कोई अचूक उपाय हो जाता है, जिससे कि आपके घर में फिर कभी धन दौलत की कमी नहीं होती। दोस्तों, हम बारी बारी से आपको सभी जानकारी बताते हुए चल रहे हैं, इसलिए आप वीडियो को लाइक एवं गरुड़ धर्मार्थ को सब्सक्राइब जरूर ही कर लें। अब हम आपको अगला उपाय और बताते हैं। 21 गोमती चक्र लेकर होली का दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से व्यापार में लाभ होता है। ऐसा समझा जाता है कि जो मनुष्य इस उपाय को किसी भी चीज त्योहार पर नहीं कर सकता, केवल और केवल इस उपाय को आप होली के दिन ही किया जा सकता है। दोस्तों, मन कर चलिए, यदि इस उपाय को आप होली के दिन कर लेते हैं तो आपको इतना लाभ होगा। यदि आपकी शादी या फिर जो कोई आपकी शादी जैसे कि नहीं ही है, जो कोई आपकी शादी में बाधा बनी हुई है, वह बहुत ही जल्दी महादेव इस समस्या को समाधान कर देती है और आपको मनचाही बाण की हासिल ही होती है। या फिर जो आपको किसी से विवाह करना है, उसे भी इच्छा हो या बड़ी ही आसानी से पूर्ण होती है। इसलिए आपको इस उपाय को भी जरूर ही करना चाहिए। इस उपाय से बहुत ही जल्दी लाभ मिलता है। दोस्तों, अब हम आपको अगला उपाय और है। दोस्तों, आपसे निवेदन है कि कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय मां लक्ष्मी जरूर लिखे। अगला उपाय उधार की रकम वापस पाने के लिए होलिका दहन स्थल अनार की लकड़ी से उसका नाम लिखकर होलिका माता से अपने धन वापसी का निवेदन करते हुए उसके नाम पर हरा गुलाल छिड़कने से लाभ होगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसा महापुरुष उपाय बताने वाला हूं। जी उपाय को यदि आप कर लेते हो, मन कर चलिए, उसी को आप 24 मार्च की रात को या फिर 25 मार्च की रात तक ये उपाय को कर लेते हो, तो मन कर चलिए, आपके जीवन के तारीख निराले हो सकते हैं। क्योंकि उपाय को यदि आप केवल और केवल इन 2 तारीख को मैसेज किसी भी एक तारीख पर कर लेते हो, तो आपके जीवन के तारे निराले हो जाएंगे। आपकी सब कुछ ही आपका बदल जाएगा। केवल एक छोटा सा उपाय आपको क्या कर लेना है, आपका जीवन बदल सकता है। अब हम आपको वह उपाय भी बता देते हैं। इस छोटे से उपाय को कर लेना दोस्तों, आपको लाभ ही लाभ होगा। दोस्तों, ऐसा आपको क्या कर लेना है, आपको मैं अब खास रूप से बताता हूं कि आपको इस उपाय को किस तरह से करना है। तो आपको क्या है, सबसे पहले कि आपके घर के आसपास जहां पीपल हो, वहां पर रात के समय, यानी कि रात की 12 के समय वहां पर आपको चले जाना है, और 12 के टाइम पर आपको वहां जाने के पश्चात एक छोटा सा कार्य कर लेना है। वहां जाने से पहले दोस्तों, आपके साथ में एक दिया ले जाना है, और थोड़ा सा भी ले जाना है, और एक माचिस ले जाना है। वहां पर इन 3-4 चीजों को आपको ले जाना है, और ले जाने के पश्चात आपको क्या करना है, वहां पर जो हमारा दीपक होता है उसमें आप घी डाल दीजिए, और घी डालने के वहां पर आप पर उसमें बातें डालकर और उस दीपक को उसे पीपल के नीचे जला दीजिए, और आपकी जो मनोकामना है, जो इच्छा है, वहीं पर आप बोल दीजिए। और साथ में एक छोटा सा कार्य और करें। उसके जो पीपल होता है, उसके पेट, उसके आसपास आवश्यक रूप से डाले होते हैं, उनमें से एक पत्ता को आपको उठा लेना है, और जो पत्ता डाली पर लगा हुआ होता जो डाली पर लगा हुआ होता है, उसे पेट की जो डाली होती है उसको आपको उसकी घी में आपको डूबा देना है,
और डूबने के पश्चात आपके 7 चक्कर आपको पीपल के वृक्ष के लगा लेना है दोस्तों। इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि इस कार्य को करते समय आपको कोई भी देखना, आपको पीपल के 7 चक्कर लगा लेना है और 7 चक्र लगाते समय आपको केवल और केवल अपनी मनोकामना पर ही आपको ध्यान करना है। यानी कि जो आपकी मनोकामना है, जो इच्छा है, केवल और केवल आपको इस पर ध्यान केंद्रित कर लेना है। कुछ टाइम के लिए ही आप केवल और केवल अपनी मनोकामना को जितनी बार बोल सके उतनी बार उस मनोकामना को आप जरूर ही बोल। फिर दोस्तों आपको 5 से 7 दिन में ही देख लेना। दोस्तों आपकी जो भी अपनी मनोकामना मांगी थी वह जरूर ही पूर्ण होती है। दोस्तों यह तो आपको पता ही कि पीपल में भगवान विष्णु वास करते हैं और जो भगवान विष्णु होते हैं यह दूसरों के करीबी होते हैं। दोस्तों यदि आपको धन की इच्छा है तो जरूर ही यह पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि जिसे भगवान विष्णु को प्रसन्न कर दिया उसने मां लक्ष्मी को तो पहले ही प्रसन्न कर दिया। क्योंकि विष्णु भगवान की ही महालक्ष्मी होती है, इसलिए आपसे खास रूप से कहना चाहेंगे, इस छोटे से उपाय को आपको जरूर ही लाभ होता है। मां लक्ष्मी की कृपा होती है, भगवान विष्णु की कृपा होती है। ऐसे समझा जाता है कि इस दिन जिस जो मनुष्य इन उपाय को करता है उसे मनुष्य को लाभ ही लाभ होता है। और इस उपाय को केवल और केवल इन 2 तारीख को मैसेज आप किसी भी एक दिन जरूर ही कर सकते हैं। और मैं जिस तरह से आपको बताया है इस तरह से आपको उपाय को करना है, तभी आपको लाभ ही लाभ हो सकता है। दोस्तों आगे जानकारी बताने से पहले एक बात जरूर ही कहना चाहूंगा, इस पूरी बात सोच लीजिए। पहले आपकी, यदि आप पर आपको भगवान पर विश्वास है तभी आपको लाभ होगा, अन्यथा आपको कुछ भी लाभ नहीं होगा। इसलिए भगवान पर आस्था होना जरूरी है। यदि आस्था ही नहीं है तो भगवान आपको उपलब्ध कैसे दे सकते हैं। इसलिए भगवान पर आपकी सच्ची आस्था जरूर ही होना चाहिए, उसी आपको ही लाभ होता है।